हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्ज़ाम्स। स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जो स्पेशली बनाई जा रही है JIT कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर के साथ। तो जो कंप्यूटर आपका होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर और कीबोर्ड का। वहीं दूसरी साइड हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स इन्हें बोल सकते हैं, जो कि हार्डवेयर के साथ मिलकर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट तक पहुंचाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि CD-ROM, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर, वीडियो कैमरा, प्रिंटर, माउस, नोटबुक, कीबोर्ड, जिप ड्राइव, CPU। ये हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। और वहीं दूसरी साइड हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं MS ऑफिस का, जिसकी कुछ एप्लीकेशंस जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस एट्सेट्रा का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मेन बात आती है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल होती है, जिन्हें हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कहते हैं। और जो हमें आउटपुट चाहिए होती है वो CPU की सहायता से हमें मिल जाती है। जैसा कि आप आर्किटेक्चर में देख सकते हैं, इनपुट यूनिट से हम कुछ इनपुट डालेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल आपका जाएगा CPU में। इसमें डिफरेंट टाइप के आपके ऑपरेशन हो सकते हैं और उसके बाद आपका कंट्रोल जाता है आउटपुट यूनिट के पास। अगर हम बात करें इनपुट यूनिट की तो इनपुट यूनिट का काम जो होता है आपका वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में हम 0 और 1 की फॉर्म को रखते हैं। इनपुट यूनिट में हम एग्जांपल ले सकते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एट्सेट्रा का। फिर दोस्तों, इनपुट यूनिट के बाद आपका जो कंट्रोल है वो CPU के पास चला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। CPU इंस्ट्रक्शंस लेता है मेमोरी से और ये डिसाइड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है। क्या उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है या फिर उसको शो करना है, और उस हिसाब से हमें ये आउटपुट शो कर देता है। CPU आपका कुछ इस तरह का दिखता है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है आपका, उसमें आपके फ्लॉपी, हीट सिंक, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, रैम मॉड्यूल्स, प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और सिस्टम फैंस होते हैं। और दोस्तों, CPU के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिनमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर्स आते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर लॉजिकल डिसीजन लिए जाते हैं। लॉजिकल डिसीजन में हम कंपैरिजन कर सकते हैं 2 डाटा आइटम का, कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, या फिर कौन सी इक्वल है। मीन्स ये कंपोनेंट हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारी हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, जैसे टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल में हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले काम करेगी और कौन सी बाद में। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी कार वर्क करती है। जैसे कि कार की इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले हम क्लच प्रेस करते हैं, फिर गियर डालते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसमें रेस छोड़ते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार अगर ये इंस्ट्रक्शन आगे पीछे हो जाए तो हमें आउटपुट के रिज़ल्ट कुछ और भी मिल सकते हैं दोस्तों। मतलब कंट्रोल यूनिट में हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखते हैं। और वहीं बात करें हम कंट्रोल सिग्नल की, तो कंट्रोल सिग्नल जो है हमारा, वो हमारे माइंड की तरह काम करता है। जैसे हमारा माइंड आर्म्स और लेग्स को कंट्रोल करता है कि कब कैसे मूव करना है, तो उसी प्रकार कंट्रोल यूनिट भी इन बातों का ध्यान रखती है। फिर दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट आपका आता है वो आता है मेमोरी रजिस्टर।
इसमें टेम्परेरी डाटा को स्टोर किया जाता है और ये दोस्तों फास्टेस्ट मेमोरी है। और ये छोटे छोटे साइज़ के हो सकते हैं जिनमें हम 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन का एग्जांपल ले सकते हैं। एंड ईच रजिस्टर इनसाइड द CPU हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टोरिंग डाटा, स्टोरिंग एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन द मेमोरी। और दोस्तों रजिस्टर में ओनली असेंबली लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है और एक्यूमुलेटर जो है वो मेन रजिस्टर माना जाता है। रजिस्टर को हम सीक्वेंस ऑफ बिट्स भी बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। जो फ्लिप फ्लॉप आपके होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है 1 बिट स्टोर करने की। तो रजिस्टर में डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद अगला कंपोनेंट आपका आता है मेमोरी। मेमोरी आपका डाटा स्टोर करने का काम करती है। इसे हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं या फिर मेन मेमोरी भी बोला जाता है। दिस मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रैम एज रैम। इसको रैम के नाम से भी जाना जाता है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब हमारा मेन मेमोरी इतना सारा काम कर सकती है तो हम रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न एक ही है कि जो रजिस्टर आपके होते हैं वो आपके फास्ट होते हैं और जो मेन मेमोरी आपकी होती है वो रजिस्टर से स्लो होती है। जैसे कि हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो सबसे पहले CPU में जाएगा और CPU के कंपोनेंट में जैसे कुछ हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या फिर कुछ भी करना है तो वो काम होता है ALU का। और ALU जो है आपके वो बहुत फास्ट होते हैं और मेन मेमोरी आपकी जो होती है वो ALU से बहुत स्लो होती है। तो यहाँ स्पीड मिसमैच ना करे इसलिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रजिस्टर जो हैं आपके वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला कंपोनेंट आता है आउटपुट यूनिट का। तो दोस्तों जो आपकी आउटपुट CPU से आती है वो आती है बाइनरी कोड में। उस कोड को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आउटपुट यूनिट का काम होता है। मतलब ये बाइनरी डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। आउटपुट यूनिट में हम एग्जांपल ले सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा का। फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है इंटरकनेक्शन बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट्स का। मतलब ये कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये कम्युनिकेट बस के थ्रू करते हैं। जो बस होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है एड्रेस बस, एक डेटा बस और एक कंट्रोल बस। एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस लोकेशन ऑफ द डाटा और इंस्ट्रक्शन और डेटा बस कैरीज द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एंड द कंट्रोल बस कैरीज द कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब एड्रेस बस आपका एड्रेस का ध्यान रखेगी, डेटा बस डेटा का ध्यान रखेगी और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स का ध्यान रखेगी। बस आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू आपकी ट्रांसमिशन करती है जिससे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका आर्किटेक्चर ये है जिसमें एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस आपकी CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट के साथ कनेक्ट की जाती है। दोस्तों ये थे आपके कंपोनेंट्स। दोस्तों इसके बाद मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिनमें से पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा क्वेश्चन है आपका एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेरली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसीड इज़। इसका आंसर आपका मेमोरी है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नॉन एज। इसका आंसर है आपका CPU। फिर अगला क्वेश्चन है आपका डैश स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर है आपका रजिस्टर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर है आपका JV एटनसॉफ्ट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज। इसका आंसर है VLSI। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। फिर अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस।
तो इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो इसका आंसर है एडवर्ड रॉबर्ट। और अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो उस समय यूज़ की जाती थी मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लाइक, डिसलाइक या कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जल्द ही हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।